तो फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम है जेरी लैन। इसके साथ इसकी वाइफ और 2 बेटियां हैं। जेरी असल में एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर हैं। जेरी अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में ही ये ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जेरी कार से उतरते हैं कि इतनी ज्यादा ट्रैफिक क्यों जैम है। तभी इस शहर में ज़ोंबीज का एक खतरनाक अटैक हो जाता है। ये ज़ोंबीज रास्ते में आने वाले सब लोगों पर अटैक करने लगते हैं। वो सबको काट कर गिरा रहे हैं। यहाँ जेरी एक बात नोटिस करता है कि जब भी कोई ज़ोंबी किसी इंसान को काटता है तो 10 से 15 सेकंड में ज़ोंबी बन जाता है और ये ज़ोंबी वायरस बहुत स्पीड से फैल रहा है। वो वहाँ किसी तरीके से अपनी फैमिली को बचाकर निकल जाते हैं। वो रास्ते में होते हैं तो उसे एक फ्रेंड की कॉल आती है और ये दोस्त भी CIA का हिस्सा है। जेरी हेल्प मांगता है ताकि वो अपनी फैमिली को रेस्क्यू करवा सके। फिर वहाँ से जेरी और फैमिली एक बिल्डिंग के पास पहुँच जाते हैं क्योंकि इसी बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर ने उन्हें रेस्क्यू करने आना है। अभी वो बिल्डिंग में जा ही रहे होते हैं कि इधर उधर लोग ज़ोंबीज बन रहे हैं और लोगों पर अटैक भी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक ज़ोंबी जेरी पर भी अटैक करता है। करीब था कि वो ज़ोंबी जेरी को मार देता। उस फ्लैट में रहने वाला एक बच्चा आता है और जेरी को बचा लेता है, लेकिन मरते मरते ज़ोंबी का कुछ खून जेरी के मुंह में चला जाता है, जिससे जेरी को लगता है कि वो भी ज़ोंबी बन जाएगा। इसलिए जेरी इस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और खुद को मारने लगता है ताकि वो ज़ोंबी बनकर अपनी फैमिली या बाकी लोगों के लिए नुकसान का बायस ना बने। लेकिन 15 सेकंड से ज्यादा का वक्त गुजर चुका होता है और वो ज़ोंबी नहीं बनता। तो उसे पता चलता है कि जस्ट ब्लड मुंह में जाने से कोई भी ज़ोंबी नहीं बनेगा। इसी दौरान छत पर हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो कि उसके दोस्त ने भेजा है। तो फौजी जेरी और उसकी फैमिली को बचाकर सेफ जगह ले आते हैं। वहाँ जेरी अपने फ्रेंड से भी मिलता है जिसने उसकी मदद की है। उसका दोस्त बताता है कि ये इन्फेक्शन दुनिया में हर जगह फैल चुका है। तमाम कंट्रीज इस इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये वायरस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लोगों को खाने पीने की चीजों की शॉर्टेज है। रेलवे, एयरपोर्ट, सड़कें, हर जगह ट्रांसपोर्ट बंद है। फिर जेरी को बताया जाता है कि उन्हें डॉक्टर फॉसबेग से मिलना होगा क्योंकि ये ज़ोंबी वायरस पर काफी अरसे से रिसर्च कर रहा है और ये यकीनन कोई न कोई इस चीज का सलूशन निकाल लेंगे। ये भी बताया जाता है कि ये वायरस इनिशियली कोरिया में फैला था और हमें इसके मुतालिक एक ईमेल भी मौसूल हुई थी। फिर हमने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन हम नहीं कर पाए। अगर हमें पता चल जाए कि ये वायरस कैसे शुरू हुआ तो पॉसिबल है कि हम इसका इलाज, इसकी वैक्सीन बना लें। इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फॉसबेग को तुम्हारे साथ भेजने वाले हैं। अब जेरी डॉक्टर और अपनी टीम के साथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही ये कोरिया पहुंचते हैं तो वहाँ के इन्फेक्टेड ज़ोंबीज इन पर अटैक कर देते हैं। ये इनका मुकाबला करते हैं और काफी ज़ोंबीज को मार डालते हैं। फिर डॉक्टर फॉसबेग जो सिर्फ लैब में ही रहे थे ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो वापस प्लेन की तरफ भागते हैं। भागने के दौरान उनका पाँव फिसलता है जिससे वो गिरते हैं और एक्सीडेंटली अपनी ही गन से फायर होता है और वो मारे जाते हैं। अब डॉक्टर तो मारे जा चुके हैं लेकिन जेरी अपनी बाकी टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंचते हैं जहां से पहला केस सामने आया था। वहां एक ऑफिसर जेरी को बताते हैं कि ये जो लाश तुम देख रहे हो ये ज़ोंबी वायरस का पहला विक्टिम था। जेरी ऑफिसर से पूछते हैं कि इसको किस चीज ने काटा था जिसकी वजह से ये ज़ोंबी बन गया, लेकिन वो ऑफिसर इस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखते थे। ये वहाँ से जाने वाले होते हैं कि वहाँ जेल में बैठा एक कैदी इनकी अटेंशन अपनी तरफ करता है। वो उनको इन इंसिडेंट्स के बारे में होने वाली काफी बातें बताता है। इसराइल अपने मुल्क के इर्द गिर्द एक बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है क्योंकि इसराइल पहले से जानता था कि ये अटैक होने वाला है। उसे इस चीज की पहले से ही इंफॉर्मेशन थी। इस चीज में इसराइल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसके अलावा और मालूमात चाहिए तो तुम यरूशलेम जाओ और एक आदमी से मिलो, वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अब जेरी यरूशलेम पहुंच जाते हैं तो उस आदमी से मिलते हैं लेकिन वो आदमी जेरी को कोई क्लियर आंसर नहीं देता और इस दौरान दीवार के अंदर वहाँ लोग एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं। जेरी उन्हें रोकना चाहता था क्योंकि जहाँ शोर होता है ज़ोंबीज उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ोंबीज इस दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं और आस्ता आस्ता वो दीवार पर चढ़ जाते हैं। अभी तक इसराइल इस दीवार के पीछे सेफ था
लेकिन अब ज़ोंबी दीवार के अंदर आ जाते हैं और वो लोगों पर अटैक करके सबको ज़ोंबीज बना रहे थे। यहाँ हम एक चीज नोटिस करते हैं कि ज़ोंबीज सब पर अटैक नहीं कर रहे थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जिनके पास से ज़ोंबीज गुजर रहे थे और उनको नहीं काट रहे थे। जेरी इस चीज को नोटिस करता है। फिर वहाँ जेरी और उसकी टीम एक प्लेन पर बैठकर इसराइल से बच निकलते हैं। जेरी प्लेन में तो आकर बैठ जाता है, लेकिन उसे अभी भी सुकून नहीं आया। जब वो उठकर देखता है तो पता चलता है कि जहाज के पिछले हिस्से में कोई ज़ोंबी मौजूद था जिसने सबको काट लिया है। तो जेरी सबको खामोशी से इन्फॉर्म करता है और सब लोग खामोशी से अपना सामान जहाज के दरमियान के हिस्से में रख देते हैं ताकि ज़ोंबीज इन लोगों को ना देख सके। लेकिन एक आदमी से बैग गिर जाता है जिससे ज़ोंबीज इस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस तरफ आकर सब लोगों पर अटैक करने लगते हैं। जेरी बचने की लगातार कोशिश करता है, लेकिन एक वक्त आ जाता है जब जेरी सिचुएशन को नहीं कंट्रोल कर पाता और एक ग्रेनेड निकालकर इस प्लेन में फेंक देता है, जिससे ज़ोंबीज तो बाहर गिर जाते हैं, लेकिन जहाज क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में सिर्फ 2 लोग बच पाते हैं, जेरी और एक फीमेल ऑफिसर। ये दोनों काफी मुश्किल के बाद जख्मी हालत में WHO की हेल्थ फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं। जेरी को फर्स्ट एड दी जाती है। फिर जब जेरी को होश आता है तो वो बताता है कि यहाँ आने का मकसद एक वैक्सीन हासिल करना है जिससे इस वायरस के खिलाफ लड़ा जा सके जो इफेक्टिव हो। जेरी बताता है कि मैंने एक बात नोटिस की है कि ज़ोंबीज कुछ लोगों को छूते भी नहीं हैं, उन्हें इग्नोर करके आगे चले जाते हैं क्योंकि वो लोग पहले ही किसी न किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला थे। ज़ोंबी सिर्फ हेल्दी लोगों पर अटैक करते हैं और बीमार लोगों को छोड़ देते हैं। ये ज़ोंबीज बहुत स्मार्ट हैं। अब यहाँ सब डॉक्टर्स हैं। ये सब बताते हैं कि हमें तुम्हारी थ्योरी प्रूफ करने के लिए सबूत चाहिए। हम ऐसे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। अब हम में से एक आदमी अपने अंदर बैक्टीरिया दाखिल करेगा, बीमार होगा और फिर ज़ोंबीज के सामने जाएगा। अगर ज़ोंबीज ने ना काटा तो फिर ये थ्योरी साबित होगी और हम वैक्सीन बना लेंगे। तो जेरी ये सब करने को तैयार हो जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह आ रही थी कि ये बैक्टीरिया वेल वैक्सीन जिस फैसिलिटी में थी वहाँ सब ज़ोंबीज बन चुके थे। उधर हर तरफ ज़ोंबीज थे। फिर जेरी और उसके साथी एक एरिया की तरफ जाते हैं तो ज़ोंबीज उन पर अटैक कर देते हैं। बाकी 2 साथी तो जान बचाकर वापस आ जाते हैं, लेकिन जेरी वहीं फंस जाता है। वो ज़ोंबी से फाइट करता है और मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक सेफ जगह पर आ जाता है और इसी जगह सब वैक्सीन्स हैं। वो उनको उठाकर वहाँ से आने ही लगता है कि एक ज़ोंबी दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब जेरी फैसला करता है कि वो बैक्टीरिया को अपने अंदर इंजेक्ट करेगा। वो ऐसा ही करता है और जेरी का आइडिया काम कर जाता है। वो सामने खड़ा हो जाता है। ज़ोंबी जेरी पर अटैक नहीं करता क्योंकि जेरी अभी इन्फेक्टेड हो चुका था। अब जेरी बड़े आराम से इन ज़ोंबीज के बीच से होता हुआ बाहर आ जाता है और वो सब दवाइयाँ डॉक्टर्स को लाकर दे देते हैं। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल गया है। अब जेरी वापस अपनी फैमिली के पास आ जाता है। अब ज़ोंबी से भरी दुनिया के कुछ बचे हुए लोगों के पास जिंदगी की उम्मीद आ गई थी। अब इनके पास वैक्सीन थी जिससे वो इस वायरस से बचकर दुनिया को फिर से नए सिरे से शुरू कर सकते थे और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको मिलती रहें।